गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12 स्टैंडर्ड एलिमेंट बुक है मेरे पास, एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 28 से। सारे क्वेश्चन बेस्ड है भाई टेंजेंट एंड नॉर्मल पर, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा आपको, कर्व की इक्वेशन मिलेगी तो स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। और अगर स्लोप दे रखा है और कर्व दे रखी है तो स्लोप का यूज करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और स्लोप होने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन और वही नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन क्यों हैं इस एक्सरसाइज में, देखो बच्चों, उनमें क्या है आपको कि स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनडायरेक्टली गिवन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट लगकर वो पॉइंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट आएंगे या नॉर्मल का स्लोप आएगा, उससे फिर आगे बढ़ाएंगे आप क्वेश्चंस को। तो ये फर्स्ट 28 का क्वेश्चन है भाई, ये इसकी स्टेटमेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी बच्चों e, 1 पॉइंट्स पर। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने dy बाई डी एक्स, log x का आ जाएगा 1 बाई एक्स, और ये पॉइंट पुट कर देंगे अब यहाँ पर e, 1। तो यहाँ पर e पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 1 बाई ई। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि -1 बाई ई का रेसिप्रोकल हो जाएगा ई, और उसका नेगेटिव हो जाएगा -e। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी बच्चों y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये आ जाएगा ex, y ऑलरेडी पहले से है यहाँ पर, और -1 है यहाँ पर, और ये प्लस ई स्क्वायर है, लेफ्ट में आकर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड 0। आप चाहें तो इसको राइट में ले जा सकते हैं या लेफ्ट में रख सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी बच्चों आपकी। नेक्स्ट बच्चों 29, given that this line touch the curve this where curve crosses the axis of y, यानी कि ये जो टेंजेंट प्रूव करनी है आपने इस कर्व की, ये आपकी कर्व है, ये जैसे कि y एक्सिस है बच्चों, y एक्सिस को जहां पर आपकी कर्व क्रॉस करती है वहीं पर इसकी जो टेंजेंट लाइन है वो क्या प्रूव करनी है आपने, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यानी कि सिंपली है भाई बात ये कि ये टेंजेंट प्रूव करनी है इस कर्व की जहां पर ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस करती है। तो y एक्सिस को क्रॉस करेगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0, ठीक है ना। तो y की वैल्यू और निकाल लेते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा अपने पास। तो लिख देना एट y एक्सिस abscissa will be 0, therefore put x equal to 0 in equation फर्स्ट में x की जगह 0 पुट करेंगे। तो पहले भाई इसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो e रेज टू द 0 आ जाएगा बच्चों, और e रेज टू द 0 होता है 1, तो ये आ गया b। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, point of contact will be 0, b। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना बच्चों हमने, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव इक्वेशन फर्स्ट का, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे b एज इट इज। ये तो हमने प्रूव करनी है ना टेंजेंट की इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल को एक बार एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना, बेस के साथ लोग लगाते हैं। पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो x का आ जाएगा 1 और a एज इट इज, ठीक है ना। अब इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -b बाई a, जो कि क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बच्चों ये -b बाई a। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 पुट करेंगे, x1 आपका है 0 और y1 है b, तो y माइनस b और m की जगह आ जाएगा -b बाई a और x माइनस 0। तो a इस तरफ लेकर आएंगे, ay माइनस ab, और राइट में है -bx
तो माइनस बी एक्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे, प्लस बी एक्स हो जाएगा, प्लस ए वाई ऑलरेडी है ही, और राइट में क्या है, ए पी। तो ए पी से इसको डिवाइड करना है कंप्लीट को, इसको ए पी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल होकर एक्स बाई ए आ जाएगा, ये वाई बाई बी आ जाएगा, और राइट साइड में 1। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। जहां पर कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करती है वहां पर ये लाइन कर्व को टच करती है। नेक्स्ट बच्चों प्रूव करना हमने कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करती है राइट एंगल पर, तो के स्क्वायर की वैल्यू 8 है, यानी कि अगर के स्क्वायर की वैल्यू 8 है, ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती है, ठीक है ना। तो भाई कर्व यानी कि कुल मिलाकर ये प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व 90 डिग्री पर मिलती हैं आपस में। तो बच्चों कर्व कभी एंगल नहीं बनाती, तो इनडायरेक्टली उसका कहना ये है कि भाई इन दोनों कर्व की जो टेंजेंट है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बनाती है। यानी कि आपने क्या करना है, इसकी टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना है, इसकी टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना है, और दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल रख देनी है, तो के स्क्वायर की वैल्यू 8 मिल जाएगी आपको। तो भाई स्लोप तभी निकलेगा जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से जो है 2x की जगह क्या रखेंगे हम, देखो 2x की जगह यहाँ पर y स्क्वायर रख सकते हैं बच्चों। तो y स्क्वायर ये हो गया, y ये हो गया, y क्यूब हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/3। अब y की वैल्यू k की 1/3 रखेंगे यहाँ पर, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह k की 1/3 रखा, 2 पावर है ही, और x की वैल्यू आ जाएगी k की 2/3 डिवाइडेड बाई 2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा बच्चों आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x की वैल्यू क्या आई, k⁻²/2 कोमा y की वैल्यू क्या आई, k⁻1/3। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो भाई अब क्या निकालना हमने, इसका डेरिवेटिव करके इसका स्लोप निकाल लेना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट, टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो x का क्या आ जाएगा बच्चों 1 और 2 यहाँ पर था, और y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, और y का dy/dx, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा आपका 1/y, और y की वैल्यू रखेंगे जो कि k की 1/3 है। तो ये आ गया पहली लाइन का स्लोप, यानी कि पहली जो कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप। अब दूसरी इक्वेशन है जो, यानी कि दूसरी कर्व, इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड टू फाइंड स्लोप ऑफ सेकंड कर्व। सेकंड कर्व का स्लोप की टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे हम 2 एज इट इज, और x का 1 हो गया, y एज इट इज, फिर प्लस का साइन, और x एज इट इज, और y का आ जाएगा dy/dx, और राइट में k का हो जाएगा बच्चों 0, 2 से डिवाइड कर दिया, और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -y/x, ठीक है ना। तो y की वैल्यू रख देंगे अब यहाँ पर हम, y की वैल्यू है k की 1/3, तो -k की 1/3 डिवाइडेड बाई x की जगह k की 2/3 रखेंगे, और लोअर पार्ट में 2 है तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, और 1/3 ऊपर है बच्चों, 2/3 नीचे है, तो सबट्रैक्ट होकर नीचे क्या रह जाएगी 1/3, k की 1/3, ठीक है ना। ये आ गया सेकंड कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप। तो m1 इंटू m2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल, इफ बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 के इक्वल। तो भाई ये माइनस का साइन तो था ही यहाँ पर। तो पहली लाइन का स्लोप क्या है, पहली टेंजेंट का 1/k की 1/3, और दूसरी का है -2/k
के की 1/3 और राइट साइड में -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये है 2 और राइट में जाकर के की 2/3 होगी पावर ऐड होकर। अब क्यूब कर देंगे दोनों तरफ 1/3 पावर हटाने के लिए, तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 1/3 से 3 कैंसिल होकर के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल। यानी कि मैं टेंजेंट को परपेंडिकुलर लेकर चला तो के स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। यानी कि ये प्रूव हो गया कि अगर दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट बच्चों, दो कर्व दे रखी, इनके बीच का एंगल निकालना आपने, ठीक है ना, दो कर्व के इंटरसेक्शन का एंगल। तो भाई बच्चों कर्व कभी एंगल नहीं बनाती, फिर भी जो उनके बीच का एंगल होता है वो रिप्रेजेंट होता है उनकी टेंजेंट के बीच के एंगल के द्वारा। यानी कि आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों की टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और टेंजेंट एक लाइन है, और लाइन दोनों टेंजेंट लाइंस हो गई, और लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए +1 क्लास का फार्मूला यूज करेंगे हम। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों इनके बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हमारे को जरूरत है स्लोप की, और उससे भी पहले जरूरत है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इंटरसेक्शन किसी का निकालना हो, उनकी इक्वेशन को सोल्व करना होता है बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग। तो ये माइनस से हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये माइनस का 4x है, और यहाँ पर आ जाएगा +2y, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 8 9 हो जाएगा, तो प्लस के 8 बच जाएंगे, राइट साइड 0। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये है -2x प्लस y और +4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, y की वैल्यू निकल गई 2x माइनस 4, ठीक है ना। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो आप, इसमें रखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो x स्क्वायर एज इट इज, और y स्क्वायर की जगह रखेंगे 2x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, -2 एज इट इज, और y की जगह रखेंगे 2x माइनस 4 और -9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, ये x स्क्वायर एज इट इज प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 16 और 8 2 जा -16x, a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab, ये है -4x और +8 -9 राइट साइड 0। तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है ना, और -16x -4x -20x आ जाएगा, और भाई 16 ये है प्लस 8 ये है, यानी कि 8 -9 हो गया -1 प्लस 16 यानी कि +15, और 5 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों ये। तो 5 से कैंसिल होकर x स्क्वायर -4x और +3 राइट साइड 0, फैक्टर हो जाएंगे इसके x -3 और x -1 राइट साइड 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 and 3, x इक्वल टू 1 and 3। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट निकाल देता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया बच्चों। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, फिर x की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 -4, ये भी आ जाएगी 2, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए भाई, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बच्चों स्लोप की बारी है आपकी निकालने की। तो स्लोप कैसे निकलेगा, इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे एट पॉइंट 1 - 2 पर हम इसका स्लोप निकालते हैं, इसकी टेंजेंट का। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो x स्क्वायर का आ जाएगा बच्चों 2x, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y और -4y का आ जाएगा dy/dx, और भाई -4x का आ जाएगा -4, राइट में क्या है 0।
तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 से डिवाइड हो गया राइट में जाकर +2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया राइट में जाकर -x हो जाएगा और y से डिवाइड करेंगे ये y आ गया। अब पॉइंट पुट करना आपने 1 - 2, तो 1 - 2 पुट करेंगे यहाँ पर 1 यहाँ पर -2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 पुट किया तो ये 1 आ गया, यहाँ पर -2 पुट किया तो -2 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट कर्व का। अब सेकंड का डेरिवेटिव करना हमने, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, dy बाई डी एक्स आ जाएगा y का डेरिवेटिव और भाई -2y का आ जाएगा -2 dy बाई डी एक्स और बच्चों 9 का आ जाएगा 0, राइट में 0 का आ जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे भाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं, dy बाई डी एक्स को ले लेते हैं y -1 और dy बाई डी एक्स और 2x को राइट में लेंगे जो कि -x होगा 2 से डिवाइड करने के बाद, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x बाई 1 - y, माइनस से कॉमन लेकर ऊपर वाले माइनस से कैंसिल कर दिया। तो पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पर हम, पुट 1 - 2, तो यहाँ पर 1 पुट किया 1 आ गया, यहाँ पर -2 पुट किया 3 आ गया, ये आ गया 1/3, ये -1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था हमने, ये निकाल दिया बच्चों। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, m1 m2 आपके पास है तो फार्मूला लगा देंगे tan थीटा m1 - m2, m1 है -1/2 और m2 है -1/3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + m1 m2 1/2 1/3, ठीक है ना, विदिन मोड हो गया। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा 3 - 2 यानी कि -5/6 और नीचे भी क्या आ गया बच्चों 6 - 1 यानी कि 5/6 और मॉडुलस के अंदर है ये, इससे कैंसिल हो गया। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/4। तो इनके बीच का एक एंगल तो आ गया बच्चों। दूसरा निकालने के लिए दूसरे स्लोप की जरूरत पड़ेगी। देखो इसको मैं कैपिटल M1 लिख लेता हूँ। देखो पॉइंट लेना पड़ेगा आपने अब की बार 3 2 तो कैपिटल M1 क्या हो गया बच्चों, इस पहली कर्व की टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पर 3 2 पर, क्योंकि कर्व यहाँ पर दो जगह ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना इस तरीके से। तो अब इस पर निकालेंगे तो जो डेरिवेटिव किया था हमने स्टार्टिंग में ये किया था, इसमें यहाँ पर पुट करना आपने 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा ये, ठीक है ना, -1/2। फिर 3 2 दूसरी यानी कि इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो 3 2 आपने यहाँ पर पुट करना पड़ेगा इसके डेरिवेटिव में, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर पुट करेंगे ये आ जाएगा 3 और भाई यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। 3 2 पुट करना बच्चों, 3 यहाँ पर पुट किया और 2 यहाँ पर, तो ये आ गया -1। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा आपकी बार m1 - m2 -1/2 + 3 और डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2 1/2 × 3। तो वही सेम टू सेम 6 - 1 5/6 5/6, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 1 और 1 आ जाएगा। तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, ठीक है ना। देख लीजिए बच्चों ये कैमरे से थोड़ा सा हट गया, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, थीटा की वैल्यू दोनों केसेस में क्या आ जाएगी π/4। नेक्स्ट है बच्चों 32nd क्वेश्चन। पी की ऐसी वैल्यू निकालनी है आपने जिससे राइट एंगल पर कट करती हूँ, ठीक है ना। 32nd क्वेश्चन है भाई ये। तो ये करो फर्स्ट है और ये करो सेकंड है, इसका मतलब दोनों की टेंजेंट का स्लोप निकालकर -1 के इक्वल रख देंगे हम, पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। दोनों 90 डिग्री पर कट करने का मीनिंग है कि दोनों की टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक दूसरे के बीच में। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 0 और भाई वैसे डिवाइड करने से भी फायदा मिलेगा आपको, डिवाइड कर देते हैं। देखो डिवाइड करने से साथ में p भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल होकर 1 आ गया, p से p कैंसिल हो गया 9 आ गया और यहाँ पर आ गया 9 - y डिवाइडेड बाई y + 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 और राइट में आ जाएगा 81 और माइनस 9y। 9y सिर्फ आकर ऐड होकर इसमें 10y आ जाएगा और राइट में आ जाएगा 80 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है ना, y की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू 8 इसमें पुट करेंगे हम। देखो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी और यहाँ पर 8 प्लस 1 9। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और रूट p है ये और प्लस माइनस साथ में। ठीक है ना, तो भाई अब इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं हम। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और 9p कांस्टेंट एज इट इज और 9 का आ जाएगा 0, y का आ जाएगा dy/dx। तो इसमें बच्चों x की वैल्यू पुट करेंगे हम। x की वैल्यू है √3p। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दो हो गए भाई। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, देखो x की वैल्यू √3p और y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू माइनस √3p और y की वैल्यू 8। तो हम इस पॉइंट पर निकालेंगे। पहले x की जगह √3p रख दिया मैंने, 2√3p और राइट में 9p है ही और साथ में है माइनस dy/dx। तो बच्चों p से p कैंसिल हो जाएगा और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 9। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया भाई। ठीक है ना, m1 माइनस 2√3/9। दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा बच्चों डेरिवेटिव 2x और p एज इट इज y का आ जाएगा dy/dx और x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम दोबारा से √3p लिख देना। पुट √3p, 8 इन दिस इक्वेशन, तो 2 टाइम्स √3p और राइट में है p इंटू dy/dx। तो p कैंसिल हो जाएगा बच्चों और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर 2√3p, 2√3 केवल। ठीक है ना, तो बच्चों दोनों जो पॉइंट्स आए हैं अपने, दोनों पे टेंजेंट की स्लोप आ गई तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी -1। तो इस केस में -1 नहीं होती भाई। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल नहीं होता। ठीक है ना, दोबारा फिर दूसरा पॉइंट पुट करेंगे -√3p एंड 8। तो यहाँ पर -√3p पुट करेंगे, -√3p तो ये माइनस का साइन हो जाएगा और भाई 9p ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो 9p है बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी और dy/dx एज इट इज, ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो बेटा सॉरी ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। देखो मेरे से ये पॉइंट आया था 3√p और √3p लिख दिया मैंने इसको गलती से। ठीक है ना, तो भाई ये था 3√p और ये है -3√p। थोड़ी सी कंसंट्रेशन हट जाए बेटा इन क्वेश्चंस में तो गड़बड़ डेफिनेट है होनी फिर। तो 3√p पुट करना था हमने यहाँ पर। इरेज कर देता हूँ इस चीज को मैं यहाँ से। इस सारे को हटा देता हूँ भाई। तो -2 एज इट इज और x की जगह पुट करेंगे हम 3√p x की जगह पुट किया बच्चों और राइट में -9p ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और भाई 3 से 3 पर कैंसिल हो जाएगा और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2√p तो यहाँ पर है और 3p लोअर पार्ट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3√p। ये आ गया आपका m1 यानी कि स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व। ठीक है ना, अब दोबारा से क्या करना हमने, इसका डेरिवेटिव करना बच्चों। देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, इसकी कर्व का
इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x p एज इट इज, और y का आ जाएगा dy बाई dx। इसमें भी ये पॉइंट पुट करेंगे हम, लिख देना पुट 3 रूट p कोमा 8 इन इक्वेशन दिस, नेम डाल देना इसका 2 एज इट इज, और यहाँ पर 3 रूट p, और राइट में बच्चों p जो कि लोअर पार्ट में आ जाएगा dy बाई dx यहाँ पर है ही बच्चों, तो ये आ जाएगा 6 बाई रूट पी हो गया बच्चों, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ dy बाई dx की वैल्यू आ गई 6 बाई रूट पी। तो भाई क्योंकि इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होनी बच्चों, -1, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर ये 2x था, ये दोबारा से वैल्यू पुट की थी मैंने, तब जाकर इसको पॉजिटिव किया था क्योंकि नेगेटिव पुट किया था ना दोबारा से, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये तो माइनस का चला हुआ था, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव मैंने बनाया था दूसरी वैल्यू पुट करके, अभी दूसरी वैल्यू पुट नहीं की, करेक्शन किया था हमने ये, तो ये नेगेटिव हो गया। तो भाई दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री पर मिलती है ये टेंजेंट। तो बच्चों ये स्लोप है -2 बाई 3 रूट पी, और ये स्लोप है आपका 6 बाई रूट पी, और राइट में क्या -1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इस पर कैंसिल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट पी और रूट पी क्या आ गया p, तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। नेक्स्ट केस और बचता आपका, ये पॉइंट पुट करना आपकी बार आपने, तो ये पॉइंट पुट करोगे तो देखो ये क्या था स्लोप नेगेटिव, तो ये स्लोप क्या आ जाएगा आपकी बार पॉजिटिव, अगर ये पॉइंट पुट करते हो तो आप, ठीक है ना, ये बड़ा पॉइंट, और ये क्या आएगा, ये आएगा नेगेटिव, ये पॉइंट पुट करेंगे तो आप, तो बात वही दोबारा से वही हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो p की वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी 4। तो बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे से।